शिकारपुर गांव में चंपा रहती थी, जिसे हमेशा से मैथ्स का टीचर बनना था। आज अमावस्या का दिन था और चंपा की स्कूल में नौकरी लग जाती है। वो खुशी खुशी स्कूल के लिए निकल पड़ती है। तभी पीछे से एक तेज रफ्तार में स्कूल बस आती है और उसे टक्कर मारते हुए आगे चले जाती है। चंपा को जोरों से धक्का लगता है और उसी वक्त उसकी मृत्यु हो जाती है। चंपा का शरीर तो मर जाता है, पर उसकी आत्मा चुड़ैल का रूप धारण कर लेती है। मैं ऐसे नहीं मर सकती, मैं टीचर बन के रहूंगी। और चुड़ैल तुरंत अपना रूप बदल के वापस चंपा बन जाती है और उसी बस में पीछे लटक जाती है। थोड़ी देर में वो लोग स्कूल पहुंच जाते हैं। बस स्कूल गेट से अंदर जाती है और चंपा वहीं उतर जाती है। चंपा स्कूल पहुंचते ही सीधा प्रिंसिपल के रूम में जाती है। चंपा मैम, आपने तो आज पहले दिन ही बड़ी देर कर दी। जाइए, क्लास 8 के बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं, उन्हें मैथ्स पढ़ाइए। चंपा वहां से निकलती है और क्लास 8 ढूंढने लगती है। प्यून उसे बताता है कि क्लास 8 ऊपर वाले फ्लोर पे है। प्यून के जाते ही चंपा अपनी चुड़ैल शक्तियों से ऊपर पहुंच जाती है तो देखती है कि सभी बच्चे खेल रहे होते हैं। चंपा को यह देख बड़ा गुस्सा आ जाता है। क्या खेल रहे हो? पढ़ने का समय है, चलो अपने मैथ बुक्स निकालो। चंपा की ये बात सुन सभी बच्चे चुप हो जाते हैं और डरते हुए चंपा की तरफ देखने लगते हैं। मैं तुम्हारी मैथ्स टीचर हूं, मुझे पढ़ाई में मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है, चलो अपने बुक्स निकालो। सारे बच्चे डर के अपनी बुक्स निकाल लेते हैं, लेकिन चिंटू क्लास का सबसे शैतान लड़का है। उसे मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं। वो चुड़ैल की बात को नहीं सुनता है और खिड़की से बाहर देखता रहता है। चुड़ैल को यह देख बड़ा गुस्सा आ जाता है। वो अपने जादू से खिड़की का दरवाजा बंद कर देती है। अरे, ये खिड़की कैसे बंद हो गई? मैंने बंद की है, पढ़ाई पर ध्यान दो वरना तुम्हें इस खिड़की से बाहर फेंक दूंगी। थोड़ी देर में क्लास की लाइट अपने आप जलने और बुझने लग जाती है। सभी बच्चे इससे बहुत डर जाते हैं। चंपा फिर बच्चों को एक मैथ्स का सम देती है। मैथ्स का सम चंपा लिखती तो व्हाइट से है, लेकिन वो रेड हो जाता है। बच्चे सम सॉल्व नहीं कर पाते तो चंपा को गुस्सा आ जाता है और वो अपने चुड़ैल के रूप में आ जाती है। ये देख सारे बच्चे घबरा जाते हैं और जोरों से चिल्लाने लगते हैं। बच्चों की आवाज सुन प्रिंसिपल वहां पहुंच जाते हैं। प्रिंसिपल को आते देख चंपा वापस अपने रूप में आ जाती है और प्रिंसिपल से कहती है, कुछ नहीं सर, बच्चे मेरे साथ बहुत एंजॉय कर रहे हैं, है ना बच्चों? बच्चे डर के वजह से हाँ बोल देते हैं और प्रिंसिपल सर वहां से चले जाते हैं। और प्रिंसिपल के वहां से जाते ही चंपा फिर अपने चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है और हवा में उड़ने लगती है। तुम्हें क्या लगता है तुम लोग चिल्लाने से बच जाओगे? ऐसा कहकर चंपा चिंटू को हवा में उड़ाती है और उसे खाने लगती है। चिंटू जोरों से चिल्लाता है और अचानक उसकी नींद खुल जाती है। वो देखता है कि चंपा मिस तो मैथ्स पढ़ा रही है। क्या हुआ चिंटू, तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे कोई चुड़ैल देख ली हो। क्लास के सारे बच्चे हंसने लग जाते हैं और थोड़ी देर में लंच हो जाता है। सभी बच्चे क्लास से बाहर निकल जाते हैं। चिंटू भी बाहर जाते जाते चंपा मिस को देखने के लिए पलटता है तो ये क्या, चुड़ैल का चेहरा दिखता है। कंफ्यूज हो जाता है। वो वापस देखता है तो वहां चंपा मिस ही होती है और एकदम से चिंटू बेहोश हो जाता है। उसके फ्रेंड्स दौड़ते हुए वहां आते हैं और उसे उठाते हैं तो चिंटू उन्हें कहता है, सामने देखो चुड़ैल है। लेकिन सामने कोई नहीं होता। चिंटू डर जाता है और तुरंत क्लास से बाहर चला जाता है। उसके बाद स्कूल में ऐसी घटनाएं बढ़ जाती है। एक दिन अचानक एक बच्ची स्कूल के छत पर खड़ी होती है और कूदने वाली होती है। प्रिंसिपल सर ये देख डर जाते हैं और तुरंत उसके पास जाते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। तभी प्रिंसिपल सर को चंपा दिखती है। मैम, आपने एक लड़की को छत पे देखा? नहीं सर, मैंने तो किसी को नहीं देखा। प्रिंसिपल तुरंत अपने ऑफिस चले जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। तभी उनके हाथ में खून की 2 बूंदें गिरती है। वो डर के ऊपर देखते हैं तो दीवार पर चुड़ैल रहती है। भाग जाओ यहां से वरना मारे जाओगे। प्रिंसिपल एकदम डर जाते हैं और वापस ऊपर देखते हैं तो ऊपर कोई नहीं रहता और अपने हाथ में देखते हैं तो खून की बूंदें भी नहीं रहती है। तभी दरवाजे के खुलने की आवाज आती है। क्या हुआ सर, आप इतना घबराए हुए क्यों लग रहे हो? मैं कुछ मदद करूं? नहीं नहीं, कुछ नहीं, थोड़ी बस तबीयत ठीक नहीं है। प्रिंसिपल उसके बाद वॉशरूम जाते हैं और अपना चेहरा धोते हैं। जैसे ही वो शीशे में देखते हैं उन्हें अपनी शक्ल के बजाय चुड़ैल दिखाई देती है।
और वॉशरूम की लाइट चालू बंद होना शुरू हो जाती है। प्रिंसिपल एकदम डर जाते हैं और जोरों से चिल्लाते हैं, बचाओ बचाओ। सब दौड़कर वॉशरूम में पहुंच जाते हैं। एक टीचर कहता है, क्या हुआ सर, आप क्यों चिल्लाए? मुझे ऐसा लगा कि वॉशरूम में कोई था। यहाँ तो कोई नहीं है सर। प्रिंसिपल सर ये सबसे बहुत डर जाते हैं और अपने डेस्क पे आके बैठ जाते हैं। और वहीं चंपा बच्चों को बहुत डरा डरा के मैथ्स पढ़ाने लगी। जो बच्चा मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता, चंपा उसे उल्टा लटका देती और उसे खाने लगती है। बच्चे इतना डर गए थे कि चंपा के बारे में किसी को नहीं बता रहे थे। इस वजह से स्कूल में बच्चे गायब होना भी शुरू हो गए थे। अचानक बच्चों के गायब होने से पेरेंट्स इतना डर गए थे कि अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डरने लगे थे। गायब हुए बच्चों में एक चिंटू का दोस्त भी था। उसे बचाने के लिए चिंटू ने चंपा का सच सबके सामने लाने का सोचा। वो प्रिंसिपल ऑफिस में गया और सर से बोला, सर स्कूल में ये जो सब हो रहा है वो चंपा मैडम कर रही है। वो एक चुड़ैल है। मैंने कई बार उनका चुड़ैल वाला रूप देखा है। चंपा मैम? जिस दिन से चंपा मैम हमारे स्कूल में आई है, पता नहीं तब से स्कूल में अजीब अजीब चीजें हो रही है। मेरा दोस्त भी गायब हो गया है। इतना सुन प्रिंसिपल सर तुरंत पुलिस को वहां बुला लेते हैं और चिंटू की सारी बातें पुलिस को बताते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल चंपा मैम की तस्वीर पुलिस को दिखाते हैं। ये तो चंपा है। इसकी मौत तो 1 महीने पहले हो चुकी है। ये तुम्हारी टीचर कैसे हो सकती है? ये तो मर चुकी है। नहीं सर, चिंटू झूठ नहीं बोल रहा है। चंपा हमारे स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है। मरी हुई लेडी कैसे आ सकती है? ये सब आप लोगों का भ्रम है। फिर पुलिस इंस्पेक्टर धीरे से क्लास में झांकता है, तो ये क्या सच में चंपा है? फिर इंस्पेक्टर प्रिंसिपल से कहता है, ये मुझे भूतों का मामला लग रहा है। मैं तांत्रिक बाबा को फोन करता हूँ। इंस्पेक्टर फिर तुरंत तांत्रिक बाबा को फोन करते हैं और चंपा के बारे में बताते हैं। ये सब चंपा को पता चल जाता है और वो तुरंत प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंच जाती है और गुस्से में आके सबको उल्टा दीवार पे लटका देती है और चुड़ैल के रूप में आ जाती है। तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते। मैं एक चुड़ैल मैथ्स टीचर हूं और मैं बच्चों को पढ़ा के रहूंगी। इतने में वहां तांत्रिक बाबा भी पहुंच जाते हैं। रुक जा, अब तू किसी को नहीं मारेगी। चली जा यहां से। तू रोकेगा मुझे? अपनी जान प्यारी है तो भाग जा यहां से। जान तो अब तेरी जाएगी, देख तू। और चुड़ैल तांत्रिक बाबा पे भी हमला कर देती है। लेकिन तांत्रिक बाबा अपना जादुई जल हवा में फेंकते हैं और मंत्र बोलने लगते हैं। चुड़ैल का जादू तांत्रिक पे नहीं चलता। फिर तांत्रिक बाबा जल को हाथ में लेते हैं और चुड़ैल के ऊपर फेंक देते हैं। जल की शक्तियों की वजह से चुड़ैल दूर जाके गिरती है और फिर तांत्रिक बाबा एक और मंत्र पढ़ते हैं और फिर वापस जल चुड़ैल पे फेंकते हैं। उससे चुड़ैल को आग लग जाती है और वो वहीं जल जाती है।